Good morning, everybody. Today I am going to teach you about tenses. आज का अपना टॉपिक है टेंसेस और हम इसका यूज़ सीखेंगे ट्रांसलेशन में. So now let me start. First of all, let me tell you about kinds of tenses. पहले हम tenses के kinds को सीखेंगे और फिर देखेंगे कि इनका किस तरह से हम यूज़ करते हैं. So as I said before, three kinds of tenses. Tenses तीन प्रकार के होते हैं. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इन हिंदी वर्तमान काल. सेकंड पास्ट टेंस, इन हिंदी भूतकाल. एंड थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल. यहाँ पर हमने देखा कि हम या तो किसी भी बात को प्रेजेंट टेंस यानी आज जो चल रहा है इसमें बात कर रहे होते हैं, या पास्ट टेंस में कर रहे होते हैं यानी कि जो बात कल निकल गई है, या फिर हम भविष्य में किसी प्लान को करते हैं या भविष्य की कोई बात करते हैं जो आने वाला कल है, जिसको हम भविष्यकाल हिंदी में कहते हैं. इनको और डिटेल में जानने के लिए हम इनके पार्ट्स को स्टडी करेंगे. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर टेंस, किसी भी टेंस का कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में किस किस तरह से हम उनको स्टडी करते हैं. सो नाउ वी सी यहाँ पर हम हर उस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे जो अक्सर हम छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते. सो नाउ वी सी, एज आई सेड, जैसे कि उन्होंने बताया कि थ्री काइंड्स हैं. अब इन थ्री काइंड्स के हम और पार्ट्स को देखते हैं, जस्ट लाइक दिस. लेट मी स्टार्ट विथ प्रेजेंट टेंस. वी आर लुकिंग हेयर. अब देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस दिया गया है और प्रेजेंट टेंस के फोर काइंड्स हैं. सेम हैपेंस पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के भी फोर काइंड्स हैं. इन द सेम वे फ्यूचर टेंस के भी इसी तरह से फोर पार्ट्स है. सो वी सी हियर वन बाय वन. यदि हम किसी भी टेंस को इस तरह के स्टेप्स में समझते हैं, ये हमारे लिए फिर आसान हो जाता है कि किसी भी तरह का हिंदी ट्रांसलेशन जो हमें दिया गया है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी सी हियर ए प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस को देखते हैं यानी वर्तमान काल. इसके जो काइंड्स है वो फोर है. सो नाउ लेट मी टेल यू. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सेम हैपेंस, इसी तरह से हम देखते हैं पास्ट टेंस के हैं फोर काइंड्स. पास्ट टेंस भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सेम हैपेंस विथ फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में भी हम देखते हैं फोर काइंड्स हैं यानी भविष्यकाल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So we see here present tense, past tense and third future tense. तो देखिए हम एक एक करके इन टेंसेस को समझेंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बनाया जा सकता है ईज़िली. तो हम बहुत ही एक सरल ढंग से
एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे और इसकी डिटेल को जानेंगे। एज वी नो वेरी वेल, लेट मी टेल यू अबाउट प्रेजेंट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी जो आज चल रहा है, आज का दिन जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। इसका कोई भी सेंटेंस हमें जो दिया गया होगा हिंदी में, वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये एक मेज है, ये एक पेड़ है, तुम मेरे मित्र हो, कुछ इस तरह से। अगर हमें इस तरह के कोई सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उन्हें इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं, इसको जानने के लिए हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से हम पास्ट टेंस को देखेंगे, फ्यूचर टेंस को देखेंगे और उनके अलग अलग काइंड्स को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू प्रेजेंट टेंस। अब कोई सेंटेंस जो हिंदी में दिया गया है और हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो हमें सबसे पहले उसकी पहचान देखनी होगी। आई मीन टू से आइडेंटिफिकेशन, कि वो सेंटेंस किस तरह से हम पहचान रहे हैं, और इसकी पहचान के अकॉर्डिंग ही इसका हम रूल यूज़ करेंगे, यानी बनाने का नियम। किसी भी हिंदी सेंटेंस की पहचान हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत से होती है, इसीलिए हम इस लाइन को सभी पार्ट्स में स्टडी करेंगे और यहाँ वेरिएशन सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टेंस में देखते हैं कि क्या पहचान है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। तो यदि किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो यानी हा दे रखा है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अब इस सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए बनाने के नियम, हाउ टू मेक, इसे बनाया कैसे जाएगा। इसको बनाने के लिए हम इस रूल को फॉलो करते हैं और इस रूल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब, इस वर्ब में इस, आर, एम का यूज़ करेंगे, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उसका सब्जेक्ट किस कंडीशन में है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है हम आर का यूज़ करेंगे। आई यदि सब्जेक्ट है तो स्पेशली हम एम का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम इस नोट को फॉलो करते हैं जैसा कि इस नोट में दिया गया है। वी सी दिस नोट, इस नोट को हमें ध्यान से देखना है और लर्न करना है, ताकि हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को ठीक से यूज़ कर सकें। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर दिया गया है, आई मीन टू से इट, ही, सी, दिस, दैट, मोहन यानी किसी का नाम, ऐसे कोई सब्जेक्ट अगर किसी हिंदी वाक्य में दिए गए हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। द सेम हैपेंस कि यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल दिया गया है, और ये प्लूरल किस तरह के वर्ड्स हैं, जैसे बी, यू, दे, दीज, दोज, द बॉयज़। द बॉयज़ की जगह वेरिएशन आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें प्लूरल हो सकती हैं, जैसे द गर्ल्स। इस तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल दिया गया है तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। स्पेशली हम यदि सब्जेक्ट आई दिया गया है तो यहाँ पर हम एम का यूज़ करते हैं। ये तो हमने ये जान लिया कि सब्जेक्ट यदि हमें सिंगुलर दिया है तो इसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल है आर का करते हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इनका प्रयोग किस तरह से सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं।
लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी सेंटेंस को जब हम बना रहे होते हैं तो उसके हम और 4 पार्ट्स देखते हैं, यानी 4 काइंड्स देखते हैं। सेंटेंस की क्या पोजीशन है, यानी हिंदी सेंटेंस की पोजीशन क्या है, क्या वह अफर्मेटिव केस में है, नेगेटिव में है, या इंटरोगेटिव में है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में है। ये सारे पार्ट्स को हमें ध्यान से स्टडी करना होगा। और हम किसी भी सेंटेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का दिया गया हो, पास्ट टेंस का या फ्यूचर का, ये 4 पार्ट्स हमें उसमें यूज़ करने ही होते हैं। तो इनको भी हम स्टेप बाय स्टेप ज़रा समझ लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, यहाँ पर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में भी हम किसी एक वाक्य के 4 वाक्य बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मानिए हमने ये कहा कि ये एक मेज है, तो ये अफर्मेटिव केस होगा क्योंकि इसमें कहीं पर नहीं आया है, इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। सेम इसी तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, 4 पार्ट्स इसके देखेंगे। सो नाउ लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अभी बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य किस तरह का होगा, फिर हम देखेंगे नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे। सो वी सी हियर, एज ए सेड बिफोर, कि अब हम प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य है, और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक रूल फॉलो करना होता है। और इस रूल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका रूल क्या कहता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में इज, आर, एम में से एक प्रयोग हम करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि हम इसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। सो नाउ लेट मी टेल यू दिस सेंटेंस थ्रू दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखेंगे और इस एग्जाम्पल में इस रूल को हम यूज़ करेंगे। सो नाउ वी सी हियर, एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है, यह एक मेज है। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हम उस सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, लास्ट सेक्शन में। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह एक मेज है, तो लास्ट सेक्शन में है लगा हुआ हमें मिल रहा है। इससे ये क्लियर होता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, हमने पहचान कर ली। अब हम इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए हमें इस रूल की आवश्यकता होगी जो हमें दे रखा है। और यहाँ पर देखिए कहीं पर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। ये एक मेज है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को हम फॉलो करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है दिस, यानी ये है। और जो पहचान है इसकी है ये हमारी वर्ब, और जितना भी सेक्शन हमारा ये बचेगा ये सभी हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ये को इंग्लिश में हम कहते हैं दिस। ये हमने यूज़ किया सब्जेक्ट। वर्ब में इज, आर, एम में से एक का यूज़ करना है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ दिस यानी सिंगुलर है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारा बचा है वो है एक मेज। एक मेज यानी एक के लिए ए आर्टिकल और मेज के लिए टेबल। तो इस तरह से हमने जो वाक्य बनाया प्रेजेंट टेंस का, यह एक मेज है, इंग्लिश में दिस इज़ अ टेबल। इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस को बनाएंगे जो अफर्मेटिव केस में प्रेजेंट टेंस के हैं। बी सी नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक लड़का है। इसमें भी हमने देखा हिंदी वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस है। इसको बनाने का रूल वही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमें शुरू में दे रखा है, लास्ट में है, ये हमारी वर्ब है, और रिमेन पोर्शन जो इसका बचा हुआ हिस्सा है ये सभी हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा कि रूल हमें स्टडी किया गया है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और इस सब्जेक्ट के बाद फिर हम वर्ब का यूज़ करेंगे, इज़, आर, एम। इन तीनों में से कोई एक वर्ब का यूज़ करेंगे जो इस सब्जेक्ट को देखकर हम लगाते हैं, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस हमारा है वह एक लड़का है। सब्जेक्ट हमारा वह के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम इज़, आर, एम में से इसका प्रयोग करेंगे, दैट इज़ अ बॉय। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया प्रेजेंट टेंस का। इसी तरह से हम कुछ और भी सेंटेंसेस को लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तुम एक खिलाड़ी हो, लास्ट में हमने देखा हो प्रेजेंट टेंस है। बनाने के नियम तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हो ये वर्ब है, और जितना भी हिस्सा हमारा जो बचा है ये सब हमारा ऑब्जेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तुम, इसके लिए हम यू का यूज़ करेंगे, यू। सब्जेक्ट के बाद वर्ब इज़, आर, एम, इसमें से एक का यूज़ करेंगे, क्योंकि यू है तो यू को देखकर हम आर का प्रयोग करेंगे, यू आर। ऑब्जेक्ट हमारा जो सेंटर में दे रखा है एक खिलाड़ी, प्लेयर। तो देखिए इस तरह से हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और यही प्रोसीजर हम आगे भी जो काइंड समझेंगे उनमें यूज़ करेंगे। इसीलिए हमें हर स्टेप को बहुत ध्यान से सीखना होगा ताकि हम आगे वाले स्टेप्स को भी सीख पाएँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बे पेड़ हैं। यहाँ पर देखिए अंत में है आया, प्रेजेंट टेंस है। बे के लिए हम यहाँ दे का यूज़ कर सकते हैं, दे आर ट्रीज। अब देखिए यहाँ पर दे प्लूरल में आता है इसलिए हमने आर का प्रयोग किया, और ट्रीज क्योंकि पेड़ ज़्यादा है। वी सी हियर सम अदर सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंस को देखते हैं और इनको बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में हूँ, है, इस तरह के वर्ड दिए गए हैं। सो वी सी हियर मैं एक भारतीय हूँ, तो प्रेजेंट टेंस है। मैं के लिए आई एम इंडियन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम सैनिक हैं। यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस है। हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी आर, वी के साथ आर का यूज़ करते हैं, बी आर सोल्जर्स। नेक्स्ट सेंटेंस बी सी, इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस को फॉलो करते हैं, एंड बी सॉल्व दी सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंस देखिए प्रेजेंट टेंस के हैं, क्योंकि इन सेंटेंस के बाकी अंत में है दिया गया है। ये कुर्सियां हैं, तो देखिए ये के लिए हम यूज़ करते हैं दीज। दीज प्लूरल है सब्जेक्ट, इसीलिए हम आर का यूज़ करेंगे, दीज आर चेयर्स। क्योंकि कुर्सियां ज़्यादा हैं इसलिए हमने यहाँ पर एस का यूज़ किया है। बे मेज़ें हैं, इसमें देखिए लास्ट में है, ये पहचान हो गई। बनाने का नियम, सब्जेक्ट हम देखेंगे दे आर टेबल्स। वी सी हियर, इसी तरह से हम सेवरल सेंटेंसेस बना सकते हैं। वी सी नेक्स्ट सेंटेंस, हम एक और सेंटेंस को देखते हैं, और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस का ही है। जैसा कि हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि सब दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर हूँ प्रेजेंट टेंस है। बनाने का नियम, शुरू में ये सब्जेक्ट, लास्ट में हमें दे रखा है वर्ब, और रिमेन पोर्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बीच का हिस्सा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मैं एक गायकार हूँ, मैं के लिए आई के साथ स्पेशली हम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम अ सिंगर। इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को देखा, और ये सेंटेंसेस
जो हमने बनाए ये सारे ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, और इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम आपको इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।